ये बात शुरू होती है जब मैं छोटा सा बच्चा था। कुछ स्प्लिट सेकंड्स में आपको डिसीजन करना पड़ता है ना, तो आप मोस्टली जो है वो अपनी तरफ से रुकने की करते हो, या कहते हो कि चीज़ें हॉल्ट हो जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद 100 की स्पीड है और मैंने फुल जोर से ब्रेक लगा दी है। यार आज मैं बड़ा परेशान हो गया यार। मुझे जब से मुझे रियलाइज हुआ ना कि यार गर्मियाँ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये अपर शपर पहनना जो है ना वो अब पॉसिबल नहीं रहा। तो मसला होता है यार, मुझे परेशानी होती है यार। अपर पहन यार, अपर सारा साल पहनना चाहिए हमें। अपर ठीक अच्छी चीज़ होती है यार, अपर अपर सारा साल पहनना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं चूंकि आज परेशान हूँ, तो इस वजह से आज मेरा ना दिल नहीं कर रहा कुछ वीडियो शीडियो बनाने का। तो मैंने कहा चलो आपको कहानियां सुनाते हैं। तो ये कहानी जो है ये बड़ी अजीबो गरीब सी कहानी है। खैर अजीब तो नहीं है, इट जस्ट हैपन्स इन एवरीवन्स लाइफ एट सम पॉइंट। हर बंदा जो है ना कोई उसके साथ एक्सीडेंट होता है, कोई ना डाटा किस्म का। तो मैं अपने वाला अभी तक जो है ना, जो सबसे खतरनाक जो एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसकी कहानी सुनाने वाला हूँ आपको आज। तो पकड़ लें कोई पॉपकॉर्न वगैरह, पकड़ लें कोई हिसाब किताब लगा लें, क्योंकि मैंने आपकी बहुत लस्सी करनी तो बहरहाल ये बात शुरू होती है जब मैं छोटा सा बच्चा था। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। फिर जब मैं जरा थोड़ा सा बड़ा हो गया और मुझे बाइक चलाना आया, तो उसके बाद बाइक जो है ना वो तो अपना लव हो गया ना बाइक। मैं कहता हूँ कि मतलब मैं बाइक, ओके बस बाइक के साथ ही रहना है मैंने बस मैं, ये होता था मेरा दिल। तो टूर फिर हम काफी ज्यादा करते थे। बाइक अवेलेबल भी होते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो ये जो हमारा टूर है ना, ये हम जा रहे थे स्वेक लेक। ईद के दिन थे, और हम ईद का मेरा ख्याल है दूसरा दिन था कि पता नहीं तीसरा दिन था, मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल ईद के दिन थे, हम जो है स्वेक लेक की तरफ जा रहे थे। अब स्वेक लेक जो है वो है कलर कहार के पास, और हम रहते थे मंडी बहाउद्दीन। तो मंडी बहाउद्दीन से हमने कलर कहार के करीब जाना था, तकरीबन ये ना कुछ 4 एक घंटे का सफर है। तो बहरहाल हम एक रूटीन के साथ गए। तो उस वक्त ना, मैं एफएससी से पहले की बात है ये। तो उस वक्त मैं जो मेरा ट्रैवलिंग का जो मेरा वो होता था ना, बाइक बाइक चलाने का जो मेरा सीन होता था वो ये होता था कि मैंने ना मुंह पे ऐसे रुमाल बांध लेना, एक वो बड़ा वाला नहीं होता वो जो मौलवी वाला तो वो मैंने बांध लेना है, और सर पे मैं लगाने हैं हेडफोन्स, और फुल ऐसे ना माहौल बना के ऐसे जाता था मैं, ठीक है। तो वो फिर उसके बगैर ना मेरे से नहीं होती थी ट्रैवलिंग। तो मैंने कहा जी चलो इस बार भी ये वही वाला सिस्टम करना था। तो क्या हुआ कि जब मैंने हेडफोन्स लगाए तो उनकी चार्जिंग नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, अपने आप पे गुस्सा आया कि यार भाई क्या, कैसे बंदे हो कि मतलब चार्जिंग तुम्हारे से नहीं होती। एक मतलब हमने 2 3 दिन पहले का प्लान, मेरे ख्याल हफ्ता पहले का प्लान बनाया हुआ था, और बस रात को मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गया हेडफोन्स। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर। फिर क्या हुआ था कि जब हम निकलने लगे थे ना, उस वक्त भाई ने कहा था, मेरा ख्याल है या किसी ने कहा था कि यार हेलमेट रख लो साथ, ऐसे काम आ जाता है यार, अच्छा रहता है हेलमेट। तो हेलमेट रख लिया जी।
वो साथ जनाब उस पे लटका हुआ है, सेफ गार्ड पे लटका हुआ है, तो मैंने कहा बस ठीक है, उधर ही ठीक है। तो वो जब मैंने ज़रा तेज़ चलाया ना बाइक और हेडफोन्स नहीं लगे हुए थे, तो वो आवाज़ कानों में ना आती है जब थोड़ा तेज़ चलाते हो ना आप, तो ऐसी शां 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 आती है। तो उससे बचने के लिए मैंने कहा यार चलो आज हेलमेट ही लगा लेते हैं यार, चेक करते हैं कैसा सिस्टम होता है। मैंने हेलमेट लगा लिया। तो वो जो हेलमेट मैंने लगाया ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। मैं गलती से लगाया, लेकिन अभी तक जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड इन लाइफ वाज वेयरिंग दैट हेलमेट ऑन दैट डे। क्योंकि उधर जब हम आगे गए, हम दारापुर के करीब थे। नहीं, दारापुर नहीं, दारापुर तो दूसरी साइड पे है यार। पिंड दादर खान, यस, पीडी खान के करीब थे हम। और तकरीबन हम उसके अंदर ना वो एंटर होने लगे थे। तो जी स्पीड मेरी थी तकरीबन 100, और मेरे पास था बाइक, सुजुकी था 150। तो वो फिर भगाने का मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन उसका एक मसला ये है कि उसकी जो ब्रेक्स है ना, जो एक तो उसका वर्जन है जो डिस्क ब्रेक वाला है, दूसरी उस वर्जन में थोड़ी बेहतर है। लेकिन जो पुराना वाला वर्जन है ना, उसके अंदर GS 150 जो है, उसके अंदर ब्रेक्स जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है उसकी। तो क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे, साइडों पे जो है हमारे ना वो खेत थे, खेतों में से ना एक पतला सा रास्ता आ रहा था ऊपर ना रोड की तरफ, और वो सिंगल रोड थी, राइट साइड से रास्ता आ रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो, जो भी बंदा वहां से आया या फिर जो भी सीन हुआ, तो वो उस तरफ से आएगा, मुझे नजर आ जाएगा, मैं उसको कर लूंगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, इजीली जाने दो, कोई टेंशन नहीं, इग्नोर मारा मैंने उसको। फिर क्या हुआ कि जब मैं उसके करीब पहुंचा, तो पीछे से जनाब एक भागता भगाता हुआ आ रहा है, लड़का जो है ना वो बाइक लेके आ रहा है। और वो ऐसा अल्लाह का बंदा था, उसने रोड पे चढ़ाई और क्रॉस करके मेरे बिल्कुल सामने आ गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। मुझे मुझे उस वक्त कोई समझ नहीं आई, क्योंकि जब इस तरह का सिस्टम होता है ना, सिंगल रोड आपके पास होती है, तो आप राइट साइड पे भी नहीं हो सकते। लेफ्ट साइड पे कच्चा था और वहां पे झाड़ियां वगैरह लगी हुई थी, राइट साइड पे सामने से ट्रैफिक आ रही थी। ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई मैंने क्या करना है। तो जब कुछ स्प्लिट सेकंड्स में आपको डिसीजन करना पड़ता है ना, तो आप मोस्टली जो है वो अपनी तरफ से रुकने की करते हो, या कहते हो कि चीज़ें हॉल्ट हो जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद एनीवेज। तो मैंने जनाब मसल मेमोरी के हिसाब से अपने मैंने लगा दी ब्रेक। 100 की स्पीड है और मैंने फुल जोर से ब्रेक लगा दी है। तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ है। तो वो ऐसा हुआ कि बाइक हो गया स्लिप, और मैं बाइक के साथ, साथ नहीं बल्कि बाइक से मैं अलहदा हो गया था। यस, मैं बाइक से अलहदा हो के मैं रिड़ता हुआ वो आगे गया। अभी तो शुक्र है बाइक के ऊपर वो लगे हुए थे, सेफ गार्ड लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसने काफी बचाया। उसके बाद ना वो उस दौरान ना बाबा जो थे वो टूर प्लान कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उसके अंदर वो साइड्स पे ना वो डब्बे शब्बे लगाए हुए, उन्होंने ना पूरा रेडी किया हुआ था बाइक। रेडी हुए बाइक के साथ मैंने ये सलूक किया भारत। तो वो फिर वो जो डब्बे साइड्स पे लगे हुए थे, उस उन डब्बों ने पीछे जो मेरे बैठा हुआ था अब्दुल्ला, हाफिज साहब, क्या हाल है आपके, ठीक है। तो हाफिज साहब बैठे हुए थे। अब हाफिज साहब जो थे वो हमारे बच गए उन डब्बों की वजह से, और वो इतना रिड़े भी नहीं, उतना मसला भी नहीं हुआ उनको, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बच गए। हाफिज साहब बहुत कीमती आदमी है। तो क्या हुआ कि जब मैं गिरा था, तो उस वक्त सबसे पहला जो हिस्सा मेरे जिस्म का रोड पे लगा, रगड़ लगी जिस हिस्से को सबसे पहले, वो मेरा मुंह था। पंजाबी में इसको कहते हैं मुंह पर ने डिगना। मैं मुंह पर ने डिगा सी ते रिड़दा गया सी। तो वो
शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मैंने उस दिन हेलमेट पहना हुआ था, नहीं तो ये वाली साइड जो है ना, वो आपको किसी और हालत में नजर आनी थी। आज इस हालत में ना होती ये साइड। अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे उसने बचाया है। वो जो टाइम है ना वो बड़ा डरा था। वो जो सेकंड्स थे ना कुछ बहुत सख्त थे। तो बहरहाल मैंने पीछे देखा मुड़ के, मैंने कहा जी हाफिज साहब बच गए हैं। हाफिज साहब कहते हैं यार बच बुच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सिस्टम ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जी उठने की कोशिश की, और हाय 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 जो जिस्म में से दर्दें निकली ना, हा हा हा, मजा आ गया एक बार, पूरा होश आया मुझे। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके उठा, तो शुक्र है कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतना खराशें आई हुई थी, लेकिन खराशें बहुत डर्टी वाली आई हुई थी। मेरा सारा ये वाली साइड जो है ना, सीना मेरा सारा, यस समझ गया हाँ। तो वो भी हो गया था। उसके बाद ये टांग जो थी ये वाली, ये भी, घुटना भी, तो ये साइड जो थी ना मेरी, रगड़ी गई बिल्कुल ना। इतना मैं जोर से गिरा था कि हेलमेट जो है वो टूट गया था। तो बहरहाल हेलमेट के ऊपर क्रैक आया हुआ है उसके, अच्छा मैं हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट के अंदर क्रैक आया हुआ है, जो भी हुआ है उसके बावजूद मेरे इधर होंठ पे ना वो खून निकल रहा था कि मतलब, फिर भी इतना ज्यादा लगा था कि अंदर तक इम्पैक्ट आया था उसका। बहरहाल मैं जब उठा तो मैंने थोड़ा सा आगे देखा, तकरीबन 5-10 फुट के फासले पे ना एक था, एक ना गड़ा सा था, गटर शायद बन रहा था जो भी था, लेकिन ना वो एक चकोर सा बना हुआ था और उसके अंदर से ना सरिये बाहर निकले हुए थे। और मैंने फिर इमेजिन किया कि यार मैं थोड़ा सा अगर आगे तक जाता, स्लिप होता हुआ, तो क्या होता मेरे साथ। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है मैं उतना आगे भी नहीं गया, अल्लाह का शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो बच बचा हो गया। अब आते हैं हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ। आफ्टर इफेक्ट्स कैसे होते हैं जी? वो क्या हुआ, हमने टेटनस का टीका लगवाया, सिस्टम किया। अच्छा वापस जाना था, तो अब घर तो बता नहीं सकते थे। खैर अब तो घर वाले सुन रहे हैं यार, उन्हें पता ही है कैसा सिस्टम है। लेकिन चलो कोई नहीं, तब मैंने उन्हें नहीं बताया। तो ये था कि घर वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते थे मेरे बाइकिंग हैबिट्स की वजह से। तो मुझे पता था कि अगर ये उन्हें पता लग गया ना, तो मेरी मेरा बाइक चलाना जो है ना वो बैन हो जाना। मैंने जाके ना बताया, मैंने जाहिर है बाइक की हालत बिगड़ी हुई थी, थोड़ा बहुत तो बताना था। थोड़ा बहुत बताया जी ऐसे ऐसे हुआ था, जी स्लिप हो गए और ये हुआ फलाना, मतलब ना किस तरीके कुछ ना कुछ हमने बना कर उन्हें सुना दिया। और मैंने जो है ना वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शायद मैंने घुटने का बताया था शायद, या पता नहीं इसका कंधे का बताया था थोड़ा सा। बस मैंने थोड़ा सा इतना सा घर बताया कि यार इतनी सी चोट लगी है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लगी, शुक्र है चेहरा तो बचा हुआ था तो कोई इतना मसला नहीं था। अच्छा लेकिन सारे जख्म तो थे ढेर सारे। फिर हाफिज साहब जो हैं वो एक नामालूम लोकेशन पे हमें लेके गए। हम लोग सारे उधर जाके बैठे, हाफिज साहब ने को पटिया शटिया की, हाफिज साहब माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं हमारे, तो वो सिस्टम ठीक था। तो एनीवेज वो फिर ये हुआ कि पट्टियाँ शुरू में तो उन्होंने कर दी, शुक्र है फर्स्ट एड वगैरह ओके हो गया। एक ज़रा उसके अंदर ना कह लें कि स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद फिर आगे मैंने एफएससी ख़त्म हुई भी थी। एफएससी के बाद मैंने जाना था किप्स एकेडमी रावलपिंडी। तो उधर जब मैं जाके रहा, तो वहां पे भी उस दौरान भी मुझे ना वो जख्म हुए में थे, खुद ही बैठ के ना, तो किसी को मैंने बताया हुआ था, खुद ही बैठ के पट्टियां करनी, मैंने जनाब बैठ के है फुल बॉल के साथ। तकरीबन महीना डेढ़ जो है ना मैंने ऐसे ही गुजारा, ना मेरे से इतना चला जाता था, उसके बावजूद मेरे से ही चलना होता था। तो बस बड़ा औखा टाइम गुजारा वो वाला। तो मैं ना इससे आपको बताना चाह रहा था एक मॉरल, एक
मॉरल तो एक ही होता है, उसके अंदर आगे कुछ हो सकते हैं पार्ट्स, पर सबसे पहले तो यार मेरे जो ट्रैवलर लोग हैं, बाइकर लोग हैं यार, हेलमेट पाया करो, खुदा ना आ जाए। उसके बाद से मैंने मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े टूर पे गया और हेलमेट ना हो मेरे पास। हमेशा हेलमेट लगाया होता है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पहले तो हाई स्पीड्स पे चलाए ना, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं हाई स्पीड्स पे नहीं चलाना, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं, या फिर आप जैसे भी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना यार। इग्नोर करोगे ना तो वही चीज आपको आके बच जाएगी, वही चीज आपको आगे बच जाएगी। अब वो मुझे आके लगा तो नहीं था, वो अल्लाह का बंदा जो भी था, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो भाग गया उधर से, उसको बचाते बचाते गिरे थे हम। बहरहाल मॉरल यही है कि यार पढ़ लो बच्चों, आपका ही फायदा है, पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके बाय।